जय हिंद दोस्तों। टॉप 10 एमसीक्यूज रिलेशंस के जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे हुए हैं। तो इन 10 एमसीक्यूज को करते हैं, अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगा कर रखना। सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक सेट गिवन है, हमारे पास ए बी सी। ये हमारे पास एक सेट है और हमें एक रिलेशन मिला है। इस रिलेशन के अंदर केवल बी और सी है। तो वो कह रहा है कि ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव दोनों होगा। देखो, आपके पास जो रिलेशन गिवन है उसके अंदर केवल एक टपल है बी कॉमा सी। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी होना चाहिए था। ठीक। सिमेट्रिक नहीं हो सकता क्योंकि बी कॉमा सी है लेकिन सी कॉमा बी नहीं है। तो डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बचा सी ऑप्शन, ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव ये कैसे है, देखो ये ट्रांजिटिव कब नहीं बनेगा, हम किसी भी चीज को ट्रांजिटिव कब बताते हैं कि वो नहीं है। तो आप इस सेट को छोड़ो, आप एक सेट पर हम काम करते हैं 1 2 3, और मैं आपको एक रिलेशन देता हूं 1,2 और 2,3। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? नहीं है। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करोगे कि 1,2 इस रिलेशन के पास है, 2,3 इस रिलेशन के पास है, लेकिन 1,3 इस रिलेशन के पास नहीं है। ठीक है, तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव भी नहीं है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, आपको ट्रांजिटिव डिस्प्रूफ करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी है। एक तो 1,2 और एक दूसरे एलिमेंट की भी जरूरत पड़ी है 2,3 डिस्प्रूफ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, तो डिस्प्रूफ करने के लिए आपको कम से कम दो एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए, बट यहाँ पर है ही नहीं। तो मैथमेटिक्स का ये रूल कहता है कि अगर आप किसी चीज को डिस्प्रूव नहीं कर सकते तो उसको सही मानो। तो यस, दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। नंबर 2 पर चलते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन सच दैट L1 R L2। ये आपको गिवन है कि ये L1 परपेंडिकुलर टू L2। ये रिलेशन आपको कैसा गिवन है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये आपके पास रिलेशन है। तो ये कह रहा है कि ये रिलेशन क्या बनेगा। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। देखो, सबसे पहली बात क्या है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा। रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा कि आप L2 की जगह L1 पुट कर दो। तो क्या L1 के परपेंडिकुलर होगी? क्या कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती। परपेंडिकुलरिटी के लिए बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, और आपने क्या बोला है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, मतलब दिस वी हैव L1 और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है L1। क्या ये परपेंडिकुलर है? नो, ये पैरेलल है। ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो देखो, ऐसे समझो, ये L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, तो L2 और L1 भी तो आपस में परपेंडिकुलर है। तो यस, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। तो यस, सिमेट्रिक तो है ये। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि भैया अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L2 किसके परपेंडिकुलर हो, L3 के, ये L1 हमारा L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर हो, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं L3। तो यार ये वाली लाइन हमारी L2 है, ये लाइन हमारी L3 है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है? नहीं भाई, ये तो पैरेलल लाइन से L1 और L3। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये केवल कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ना तो ट्रांजिटिव है। तो जब ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर एज फॉलो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। देखो उसने क्या बोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। देन डोमेन पूछा है आर का, कि आर का डोमेन क्या होगा। आप यहाँ से क्या करो, देखो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं और ये दूसरा वाला जो एलिमेंट है इसको हम रेंज कहते हैं। तो हमें ए की वैल्यू चाहिए डोमेन की, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस बी स्क्वायर। अब जो ए और बी है ये आपके कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से। सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या होता है, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव क्वांटिटी भी पॉजिटिव बन जाती है।
तो आप नेगेटिव मत रखो, केवल पॉजिटिव क्वांटिटीज रखो, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, जहां तक पॉसिबल हो सके। तो सबसे पहले हम b की जगह पर 0 पुट करते हैं, तो हमें a कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीन्स प्लस माइनस 5। उसके बाद हम b की जगह 1 पुट करते हैं, तो हमें a कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24। और 24 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, लेकिन a कहाँ से आ रहा है, इंटीजर्स से आ रहा है, और इंटीजर्स के अंदर रूट की क्वांटिटी अलाउ नहीं होती, तो हम इसको नहीं ले सकते। उसके बाद आपको b2 लेना पड़ेगा, तो a कितना मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 यानी कि 21। अगेन 21 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप b की जगह 3 पुट करोगे, तो a कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9 मीन्स a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, और 16 क्या होता है, प्लस माइनस 4, तो यस ये ठीक है। उसके बाद आप b की जगह पर 4 पुट करो, तो a कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 मीन्स a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 मीन्स प्लस माइनस 3। और उसके बाद आपको b इक्वल टू आप 5 पुट करोगे, तो आपको a कितना मिल जाएगा, 0। अब जैसे ही आप यहाँ पर b की जगह पर 6 पुट करोगे, तो आप प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा 25 माइनस 36, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटियां आनी शुरू हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, तो ये नंबर कहाँ का पहुंच जाएगा, कॉम्प्लेक्स का, सी का। लेकिन आपसे बात केवल जेड पे कह रहा है, तो हम तो डोमेन चाहते हैं ना, हम ए की वैल्यू चाहते हैं। तो ए की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4। देखो ये रही प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4, उसके बाद क्या मिली, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 ये रही, और क्या मिली, 0। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर पता होने चाहिए क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। रिलेशन क्या मिला है, a इक्वल टू बी माइनस 2। देखो भाई रिलेशन क्या गिवन है हमें, a इक्वल टू बी माइनस 2, और b 6 से बड़ा है। तो वो कह रहा है क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी। देखो यहाँ पर जो हमें रिलेशन है, ये b है, ये क्या है, b है, और b 6 से बड़ा है। तो क्या ये पॉसिबल है, यहाँ पर तो 4 है, नहीं। अब बाकी इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। देखो जी, ये 3 हमारे a का काम करेगा, और ये 8 हमारा b का काम करेगा। तो यहाँ पर जो उसने हमें रिलेशन दिया है, a इक्वल टू बी माइनस 2, यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं। a की जगह 3 पुट करो, और b की जगह 8 पुट करो, 8 माइनस 2, तो 3 इक्वल टू 6। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, तो बी ऑप्शन भी कट। अब a की जगह क्या पुट करेंगे हम, यहाँ पर 6 पुट करो, और b की जगह 8 पुट करो, तो यह 6 इक्वल टू 6 मिल गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन भी कट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। S is a relation over the set of real number and it is given by a comma b equal to a b है, ये s नहीं है यहाँ पर, a comma b equal to a b and a b is positive। देखो रिलेशन क्या कह रहा है कि a b इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो जी, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम, जो b है, ये वाला b, इसकी जगह हम a पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस दिस इज ट्रू, तो यस ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक, अगर a इंटू बी ग्रेटर देन, अगर a b का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो बी ए का प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव होगा, तो यस ये सिमेट्रिक भी है। उसके बाद बना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और बी सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि ए सी का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट का पॉजिटिव हो सकता है भाई, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, ए भी पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो, और या फिर ए भी नेगेटिव हो, बी भी नेगेटिव हो, तभी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव बन सकता है। ऐसे ही यहाँ पर या तो बी भी पॉजिटिव हो, सी भी पॉजिटिव हो, या फिर बी भी नेगेटिव हो और सी भी नेगेटिव हो। हमें ए सी का प्रोडक्ट देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। देखो एक बार ए को पॉजिटिव ले लो, एक बार ए को नेगेटिव ले लो। जब आप ए को पॉजिटिव लोगे, तो हमें सी को देखना है। किसको देखना है, सी को। देखो जी, अब ए के पास दो चॉइस है, या तो ए प्लस हो सकता है या फिर ए माइनस हो सकता है। ऐसे ही सी के पास भी दो चॉइस है, सी प्लस हो सकता है और सी माइनस हो सकता है। अब आप कहोगे कि अगर ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव ले लिया जाए, तो इनका प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
क्योंकि अगर यहाँ पर सी ए नेगेटिव हुआ तो सी नेगेटिव कब होगा, जब बी नेगेटिव होगा, और बी नेगेटिव कब होगा, जब ए नेगेटिव होगा, लेकिन आपने ए को पॉजिटिव रखा हुआ है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ ही मैप्ड होगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ ही मैप्ड होगा। तो यस, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमें एक रिलेशन गिवन है आर। आर क्या रिलेशन गिवन है भैया, हमें 1,2, 2,3 और 1,3। तो ये पूछ रहा है कि ये रिलेशन क्या होगा। देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि 1,1 रिलेशन के अंदर नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो 1,2 है, लेकिन 2,1 नहीं है। तो ये पहला कह रहा है नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं हम। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1,2 है और 2,3 है, तो इनको गायब कर दो। 1,3 मौजूद है, ये रहा। और कोई पेयर तो बनेगा, देखो 1,3 सबसे लास्ट वाला टपल है, और 3 से शुरू होने वाला और कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है। तो हाँ, ये केवल ट्रांजिटिव रिलेशन है, बाकी ये इनमें से कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आर एक रिलेशन मिला है इस सेट में, और रिलेशन है हमारे पास आर इक्वल टू, इसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन, ऑल दी 3 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आर एक रिलेशन मिला है इस सेट के अंदर, 9 तक एलिमेंट है, और हमारे पास एलिमेंट क्या है, y इक्वल टू 3x। तो देखो हमारे पास टपल्स कैसे होते हैं, x, y टाइप के। पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा एलिमेंट y होता है। तो हम रिलेशन बनाकर देखते हैं। अगर x की जगह 1 रखा तो y कितना होगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो 1,3 यहाँ पर कहीं भी नहीं है। कहीं दिख रहा है 1,3, कहीं भी नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप 2 पुट करोगे x की जगह, तो y कितना मिलेगा, 3 2 6। 2,6 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 1,3 नहीं है, 3,1 है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आर हमें एक रिलेशन मिला है 1, 2, 3, 4 सेट के अंदर, और आर हमें ये गिवन है। तो कह रहा है क्या आर रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, और 4,4 है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं। 1,2 है, क्या इसका उल्टा 2,1 है, 2,1 कहीं भी नहीं है। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन तो गया। कह रहा है आर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। नहीं भाई साहब, ये सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, आर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसका सिमेट्रिक और चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहला एलिमेंट उठाओ 1,2। अब 2 से शुरू होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो 2,2 है, बस यही है। तो 2,2 जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1,2, वो गिवन है। ठीक है, काम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या उठाओ, 3,3 उठाओ, 3,3। और 3,3, 3 से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं, 3,2, 3,2। तो 3,2 है, हाँ 3,2 ये रहा है। अब 1,3, फिर 3,3, तो 1,3 हाँ बिल्कुल मौजूद है। उसके बाद देखो ये वाला 1,3 ये वाला एलिमेंट, और 3,2 ये वाला एलिमेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1,2, और 1,2 भी गिवन है। तो यस, ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हमें रिलेशन गिवन है ए बी बी सी सी और ए बी सी सेट के ऊपर। तो देखो ए के लिए ए है, बी के लिए बी बी है, और सी के लिए सी सी है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया। सिमेट्रिक की बात करें तो ए कॉमा बी है, लेकिन बी कॉमा ए नहीं है। तो सिमेट्रिक ये नहीं बनेगा। ओ सॉरी, हाँ सिमेट्रिक ये नहीं बनेगा। तो सिमेट्रिक तो गया नहीं है, तो बी ऑप्शन सही तो है इसका। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी है, सी कॉमा सी है। तो ये 10 MCQs थे, किसी ना किसी ईयर में आपसे पूछे हुए, CBSE बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, ICSE बोर्ड में। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।